भ्रम, अज्ञानता, अंधविश्वास भगतवा भटकता है। किसी प्रकार की किसी बात के विषय को लेकर के किसी ने उसको बता दिया, भूत मेरे जादू टोला टोटका का सहाया है, कहीं से गलत आ गया, बयान आ गया है, या किसी ने जादू टोला करा दिया है, तो भगत के दिमाग में मन से बैठ जाता, भ्रम हो जाता है। अगर उस बीच में किसी का तबीयत खराब हो गया, उसको लगेगा उसी कारण से, उसे भूल गया कारण से, ना कर दो पूजा करो, ये कोई काम बिगड़ गया, उसके मन में स्थिति में आएगा, लगा उसी कारण से हमारा काम बिगड़ रहा है। किसी का तबीयत खराब हो गया, उसके मन में स्थिति यही आएगा, हमारे इसी कारण से विपत्ति आपत्ति को समस्या आ रहा है। इसलिए स्वयं आप भक्तों को मातृजी सत्संग के सद्बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मन के भ्रम भटकाहट से मन को मुक्त किया जाता है। यदि आप भगवान वचनों को मानते हैं, आप अपने भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। आप जैसे भगत दरबार में तमाम प्रकार के आते हैं, आप भक्तों की तमाम समस्या, अभी आज भक्तिन यानी वो किसी कहने पर किसी मौलवी के पास गई, उसे डिब्बा में बांध कर पता नहीं कहाँ का सरसों लौंग अक्षत या फिर सिंदूर कपूर इत्यादि बांध करके पूरा गठरी बना करके उसको दिया था रखने के लिए। उसे जब कोई फायदा नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ, किसी के द्वारा उसको दरबार का पता बताया गया, दरबार में आई, दरबार को काफी राहत मिला। एकदम से उसके मन में आया, यानी जो चीज उसने बांध करके दिया था, गठरी मुठरी किया था, उसको भय बहुत उसने खोला नहीं था, उसमें है क्या हटाने के बाद खोला नहीं था। आज ले आई, आज मेरे द्वारा खोल करके देखा गया तो हम लौंग अक्षत या फिर बाबू सिंदूर इत्यादि गड़ा हुआ था। यह भ्रम है। इस भ्रम में भगतवा डर के मारे भ्रम में दुखी था, परेशान था, भटक रहा था। आज दरबार में आई, आने में उसके भ्रम से उसको मुक्ति प्रदान किया गया, उसका भ्रम टूटा, भ्रम से मुक्ति प्रदान किया गया। लेकिन तत्पश्चात आज उसको जगदम्बा ने अभयदान प्रदान किया। इस अभी जैसे भगत आते हैं, किसी ने बता दिया कि घर में कोई भूत का साया है या कोई गलत है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उस भूत प्यार से दुखी परेशान होकर के अनेकों प्रकार के आप पूजा पत्रिका चलाते हैं, अनेकों प्रकार से आप मनोरंजन उपाय करते हैं, आप उसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं होता। ऐसे में यदि कोई दुख आपत्ति आता है, दुख आपत्ति को आप अंधविश्वास पर अपने नहीं उस जादू टोना से जोड़ देते हैं और दुखी परेशान रहते हैं। इसलिए माता माता सेवा दरबार का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म अज्ञानता अंधविश्वास से परे हो जाना। आपको अंधविश्वास से परे किया जाता। अंधविश्वास क्या है? आप माता जी की भक्ति करें, अंधविश्वास की भक्ति न करें। अंधविश्वास से भटक करके मन के और वचन से अपने मन को समय को न गवाएं और माता जी की भक्ति उपासना आराधना में लगे, ताकि आपको ज्ञान दया होगा, कृपा होगा और आप घर पर ज्ञान सुनते आएगा, आपका कल्याण होगा। जिस बात से कहा जाता है संयम में मनिया सब कुछ चाहता है कि हमारा तत्काल समाधान हो जाए, चाहता है कि हमारे घर पर कृपा हो जाए, हमारे मनोकामना की पूर्ति हो जाए, हमारा जो कार्य है वो तत्काल पूरा हो जाए, या फिर हम जो चाह रहे हैं तत्काल हो रहा है। अपने समय का प्रतीक्षा करें, अपने दुख भरे समय को, अपने प्रतीक्षा भरे समय को जय माता जी की भक्ति में लगा दे, अपने कर्म को करते रहे। इसके बाद जब वह आपकी कार्य का समय आएगा, स्वतः जगदम्बा द्वारा उसका विधान बना दिया जाएगा, आपके घर में सुख मांगलिक कार्य संपन्न होगा, आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, या फिर किसी प्रकार से कोई भी समस्या, उस समस्या का समाधान होगा। इसलिए आप भगतजन समय का प्रतीक्षा करके जगत जननी जगदम्बा महामाई की आराधना करें, ताकि आपको दया कृपा हो जाए। इसके बाद आप भगतजन जगदम्बा को सहारा बना लें। आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपके जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, आप माता जी को सहारा बना लें। हर दुख सुख में, हर समस्या में, आपत्ति विपत्ति में माता जी का जय माता जी का नाम का स्मरण करें। जय माता जी का स्मरण करने से जगदम्बा स्वयं आपके जीवन में अंधकार में जीवन में प्रकाश फैलाती हैं। आपके अंधकार में जगदम्बा आपकी ज्योति जला देती हैं, मार्गदर्शन कर देती हैं, और आपको जगदम्बा महामाया की कृपा और दया और सहारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप बेसहारे होकर के भटक रहे हैं, आप पचवाली माता के दरबार से नाता लगा लीजिए, पचवाली माता जी की भक्ति में लग जाइए, जय माता जी का नाम स्मरण कीजिए। जगदम्बा अपनी कृपा, अपनी दया और अपना सहारा अवश्य प्रदान करेंगी, और आपका कल्याण होगा और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगा। सभी में देखा जाता है हर मनुष्य कहीं भ्रम अज्ञानता में भटकता है, लालच में, चमत्कार के चक्कर में बढ़िया न जाने कहां जाता है। कहीं भी ओझा तांत्रिक को सुन जाएगा कि फला जगह जाने पर हमारा ये बता दिया गया, फला जगह जाने पर ऐसे हो गया, बढ़िया वहीं पे जाकर भटक जाता है। चमत्कार के चक्कर में वह नहीं सोच पाता है ये उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसलिए अब चमत्कार के चक्कर में नहीं भटके, चमत्कार अंधविश्वास होता है। अब चमत्कार के चक्कर में न भटक के माता जी की आराधना में प्रार्थना करें। जगदम्बा स्वयं आप अपनी कृपा दया अवश्य प्रदान करेंगी, आपका कल्याण द्वारा होगा और आप घर परिवार से समृद्धि आएगा। तो मैं कहने का भाव यह था, आप भगतजन इस प्रज्वलित माता दरबार में शरणागत है, आप
जगदम्बा की आराधना विधि प्रार्थना करें। मन कर्म और वचन से जगदन्नी महामाया स्वयं उस आदिशक्ति की पराशक्ति की आराधना विधि प्रार्थना करें, ताकि आप दया कृपा बने, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आए। आप जिस मनोकामना को लेकर इधर भटक रहे हैं, जगदम्बा आप इस समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें, ताकि आप दया कृपा बनी रहे और आपका कल्याण हो।